हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर, यानी कि अशुद्धियाँ कितने तरह की होती हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। यानी आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी साथ में पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एरर यानी अशुद्धियाँ कितने तरह की होती हैं। तो वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो अशुद्धियाँ आपकी 4 तरह की होती हैं। पहली अशुद्धि है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन, यानी छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। और तीसरी अशुद्धि की बात करें तो एरर ऑफ कमीशन, मतलब आपकी हिसाब की अशुद्धियाँ। और चौथे एरर की बात करें तो चौथी एरर होती है कंपेंसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। तो आपने देखा होगा कि आप 11th में हैं या बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनरली जो एरर है या अशुद्धियां हैं वो 4 तरह की होती हैं। नंबर 1 ये आपको हमने बता दिया। अब ये कैसी एरर होती हैं, अगर इसको जानना चाहते हो तो देखो, प्रिंसिपल एरर का मतलब होता है कि जो भी अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन है उनको वायलेट करके अगर आपने कोई एंट्री की है या आपको उसका ज्ञान नहीं है तो ऐसी एरर को प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि मान लीजिए कि आपने मशीन खरीदा, बट आपका बिजनेस मशीन बेचने का नहीं है, कोई और चीज का है, तो मशीन अकाउंट DR टू कैश आपका होना चाहिए अगर आपने नगद खरीदा है। लेकिन आपने मशीन को डेबिट की जगह पर आपने परचेज अकाउंट कर दिया, जो कि यूजुअली अगर हम स्टॉक को खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट करते हैं। तो ऐसी एंट्री जो हमारी गलती होती है उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री या लेजर में पोस्टिंग करते समय एंट्री को भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं हैं, तो ऐसी एरर को हम लोग एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा, बस उसकी एंट्री की ही नहीं, तो ये आपका कंप्लीट ओमिशन होता है। इसी में अगर पार्शियल ओमिशन है, मतलब कुछ भूल गए, कुछ मतलब एक साइड भूल गए। जैसे आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन आपने परचेज की बुक्स में तो एंट्री कर दी, लेकिन जब आपने जिससे खरीदा उधार उसकी बुक्स में एंट्री नहीं की, तो ये एरर आपकी ओमिशन होती है। एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये अशुद्धियां इस तरह की होती हैं कि जैसे आप हिसाब की अशुद्धियां, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स खरीदा 5800 रुपए का, लेकिन उसकी एंट्री 8500 रुपए कर दिया, किसी रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, रॉन्ग अमाउंट से कर दिया, रॉन्ग साइड से कर दिया, तो ऐसी एंट्री एरर ऑफ कमीशन में आती हैं। चौथी जो आपकी कंपेंसेटिंग एरर है, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियां हैं। ऐसी अशुद्धियां तब होती हैं जब एक पक्ष में, सपोज कि हमें राम से 5,000 रुपये लेना है, बट हमने एंट्री कर दिया गलती से 4,500, और हमको श्याम को 10,000 रुपये देना है, लेकिन उसकी एंट्री हमने गलती से 9,500 कर दी। मतलब जब हमारी एक गलती हुई तो दूसरी गलती ने उसको सुधार दिया, यानी कि 2 गलतियां एक साथ हुई, एक के द्वारा दी गई गलती दूसरी एंट्री से अपने आप सुधर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल एरर की बात करें तो मान लीजिए कि हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। वैसे फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, और जब हम कैपिटल नेचर की एसेट्स को खरीदते हैं तो कैपिटल नेचर को डेबिट करना चाहिए, मतलब फर्नीचर को हमें डेबिट करना चाहिए। हमारी जो सही एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट DR टू, अगर नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए। बट इन्होंने गलती से कैसे कर दी? डेबिट परचेज कर दिया। ये आपने फर्नीचर की जगह पर क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो क्रेडिट साइड की एंट्री हमारी सही है, बट डेबिट में हमको फर्नीचर की जगह हमने परचेज लिख दिया। तो आपको ऐसी एंट्री को करने के लिए अगर हमने गलती डेबिट में की है तो आप इसको क्रेडिट करके इसको हम सुधार सकते हैं। तो जो नई एंट्री हम लोग सुधार की करेंगे वो फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेजेज अकाउंट परचेज अकाउंट करेंगे। तो इस तरह से ये एंट्री नल एंड वाइड हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। हमने लैंडलॉर्ड को किराया दिया और उसको डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब डेबिट हमने कर दिया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। रियल में हमको लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं करना चाहिए, हमको रेंट अकाउंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नाम मात्र का खाता है, और लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट का है। तो यानी कि हमने अकाउंट की गलती कर दी, हमें करना चाहिए नॉमिनल अकाउंट में, हमने कर दिया पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह की गलती को भी हम सेम इसी तरह से सुधार सकते हैं। इन्होंने किया है लैंडलॉर्ड अकाउंट DR, लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू कैश, इन्होंने ये एंट्री की है, जो कि आपको यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो अब देखो ये डेबिट हमारा गलत है, तो इस डेबिट को सही करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो रेंट अकाउंट DR, जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, सॉरी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। देखो लैंडलॉर्ड डेबिट में था, ये अपने आप हमने क्रेडिट कर दिया, बिना कुछ कट किए आपकी एंट्री सही हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप इरर आप ओमिशन है, ओमिशन मीन्स भूल जाना, भूल की अशुद्धि, भूल गया, छूट गया, तो ऐसी अशुद्धियों को इरर आप ओमिशन बोलते हैं। ये जनरली दो तरह की होती हैं, एक होती है कंप्लीट इरर, ठीक। कंप्लीट इरर, हमने गुड्स खरीदा बट उसकी एंट्री ही नहीं किया, हमने गुड्स बेचा बस हमने उसकी एंट्री ही नहीं किया, हमने किसी से पैसे रिसीव किए, हमने कोई एंट्री नहीं किया, तो उसको बोलते हैं इरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। कंप्लीट पार्शियली में क्या होता है, एक साइड में एंट्री हमने कर दिया, जैसे हमने गुड्स परचेज किया श्याम से, तो हमारी जो एंट्री है वो परचेज अकाउंट DR टू श्याम है। अब हमने श्याम के अकाउंट में तो हमने एंट्री कर दी बट परचेज बुक में एंट्री करने से भूल गए, तो ऐसी अशुद्धियां ओमिशन की अशुद्धियां कहलाती हैं। आई होप इसको आपने समझा होगा। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, क्रेडिट सेल टू रमेश is recording the sales book but not posting in रमेश अकाउंट, तो रमेश के अकाउंट में एंट्री नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो है एग्जाम्पल ऑफ इरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब हिसाब की अशुद्धियां, हिसाब की अशुद्धियां। अब हिसाब की अशुद्धियां क्या करती हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कभी अमाउंट गलत हो जाता है, कभी साइड गलत हो जाता है, कभी अकाउंट गलत हो जाता है। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो इरर ऑफ कमीशन में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज 8500, लेकिन क्रेडिट में हमने सुरेश से 8500 रुपए का सामान खरीदा और हमने गलती से उसकी एंट्री कर दी 5800 रुपए, ठीक है, हमने कम एंट्री कर दी। तो आप इसकी एक सेम एंट्री और कर देंगे, जो डिफरेंस होगा तो ये रेक्टिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद इरर ऑफ पोस्टिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम जब पोस्टिंग करते हैं तो राइट अमाउंट या तो गलत कर देते हैं, या राइट अकाउंट गलत कर देते हैं, या राइट साइड में कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं कमीशन में आती हैं। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, कंपेंसेटिंग इरर, क्षति पूरक अशुद्धियां, क्षति पूरक अशुद्धियां। अब ऐसी अशुद्धि कैसी होती है कि कोई दो अकाउंट हमने लिया, जैसे हमने एग्जांपल दिया है एन अमाउंट पेड टू सुरेश 8000, हमको सुरेश को 8000 रुपये देना था बट हमने गलती से 7500 रिकॉर्ड कर दिया, तो 500 रुपये हमने कम रिकॉर्ड किया। लेकिन अब हमें दूसरा चीज, हमें रमेश से पैसे मिलने थे 12000 रुपये,
मिले हमको 12,000 रुपए, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया कितना, 11,500। तो देखिए यहाँ 500 हमने कम रिकॉर्ड किया था डेबिट में, तो यहाँ 500 हमने क्रेडिट में कम रिकॉर्ड कर दिया, तो जो हमारा रूल्स है वो इक्वल हो गया। एक चीज और याद रखना है कि जब भी रेक्टिफाई करना है तो आपको कोई एंट्री कट नहीं करनी है और ओवर राइटिंग नहीं करना है, एक नई एंट्री पास करके इस तरह की गलतियों को हम सुधारेंगे। इसमें आपको सिर्फ अभी हमारा उद्देश्य था कि रेक्टिव एरर कितने तरह की होती है ये बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि रेक्टिफाई कैसे करते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।